प्रॉब्लम मुझे है ना हुई है 22 मार्च 2020 को, और उसके बाद मेरा पेन इतना हो गया कि मैं चल नहीं पा रहा था एकदम। तो मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ रहा था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया मैं इधर उधर दिखाता गया, मेडिकेशन खाता गया, दर्द तो कम हो रहा था लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था। और एक टाइम ऐसा हालत हुआ कि मुझे भाई के सहारे मुझे चलना पड़ा। मतलब एक तरह का देखा जाए तो अगर बैसाखी दी जाए तो भी नहीं चल पाऊंगा, मुझे सहारे की जरूरत थी। और मैं उस समय एकदम मेंटली डिप्रेशन में आ गया था कि आज शायद मैं भविष्य में कभी चल नहीं पाऊंगा, कभी भी। अब उस समय मेरा एक ही सपना था, सब कुछ भुला के, कि काश कोई मुझे मैं चलने में समर्थ हो जाऊं, कोई मुझे डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो मुझे दोबारा उसी फ्लो में चला सके। और मेरा वही दिमाग में सपना घूम रहा था। करते करते हमने कई जगह दिखाए और कुछ समय के लिए आराम भी मिला, लेकिन फिर उसी कंडीशन में आ जाते थे। तो ऊपर मेरा भाई ने इसमें मेरी मदद की और उन्होंने डॉक्टर राकेश जी के पास यहाँ लैंडमार्क हॉस्पिटल में मुझे ले आए। वो मेरा पहला दिन था जब मैं आया था। सर यहीं बाहर बैठे हुए थे यहाँ पे दरवाजे के पास, और मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं एकदम नाउम्मीद में ही आया था। बस मेरा भाई जहाँ लेके जा रहा था मैं ऐसे जा रहा था जैसे मैं डेड बॉडी हूँ, बस कहीं भी ले जाओ, कहीं भी मुझे आ सकता। तो सर जब इसी बेड पे जहाँ आप लेटे वहाँ पर ही मुझे लेटाया। उन्होंने प्रीमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो उन्होंने किया अपने लेवल पे, और उन्होंने तत्काल बोल दिया कि बिना MRI देखे कि आप 90% ठीक हो जाओगे। मुझे ऐसा लगा फेक है एकदम, जस्ट जैसे सारे डॉक्टर तसल्ली दे रहे थे। तो ये मैं अपने मन में ही सोच रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर MRI है तो वो दिखाइए। तो उन्होंने MRI चेक किया, जैसा उन्होंने बोला था प्रीमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, जो MRI रिपोर्ट था उसमें भी सेम आया। फिर उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, उसमें सब ओके निकला। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में कह दिया था कि मैं तुम्हें 2 स्टेजेस में वो करूँगा, ट्रीटमेंट करूँगा। अगर फर्स्ट स्टेज में नहीं हुआ 15 दिन के अंदर तो आप मुझे तत्काल बताना, मैं सेकेंड स्टेज में शुरू कर दूंगा। तो स्टार्टिंग का 10 दिन जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो मुझे कोई लगा नहीं। मेरा भाई मुझे लेके आता था यहाँ, मैंने कंधे में सहारे लेके मैं आता था। तो जब 14वां दिन हुआ या 12-13 दिन हुआ, इतना मुझे एक्चुअली याद नहीं, तो हल्का सा मुझे थोड़ा सा बॉडी में कुछ चेंजेस सा लगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मैं चल पाऊंगा। मतलब तो मैंने सर को बोला सर थोड़ा सा फर्क लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कहाँ। बोला बस इतना ही मुझे चाहिए था। फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो भी चार्ट उट बना के उन्होंने कुछ किया इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्होंने कहा कि 3 महीना आप तुमने आना है लगातार। मैं बोला ठीक है सर आ जाएंगे। फिर उन्होंने अपने लेवल पे, और मैडम जी का भी बहुत बड़ा रोल था, तो इन दोनों ने मिल के, मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, बार बार ये मुझे प्रिकॉशन बताते थे कि ये चीज़ है। मैंने एक ही लाइन बोला, आपके ऊपर मैंने पूरा बॉडी छोड़ दिया है, मैं तो ऐसे ही मरा हुआ हूँ, आप जैसा करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री माइंड होके करो। मैंने उनको फ्री कर दिया था। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराया, उसके बाद इन्होंने अपने लेवल पे करते गए। किस स्टेज में पेन हुआ, किस स्टेज में नॉर्मल रहा। और सच बताऊँ तो धीरे धीरे मेरा चलना शुरू हो गया। कितनी देर के बाद चलना शुरू हुआ? मैंने, आप मान के चलो कि मैंने ऐसे प्रॉपरली नहीं, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागने लगी। मैंने 1.5 महीने के बाद से तो एकदम ही मैंने लग रहा था कि शायद उम्मीद है। तो करते करते उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि मैंने फर्दर इनको बोला कि मुझे और 3 महीना इन्वेस्टिगेशन में रखो, क्योंकि मेरा जो पेन था ना इतना पुराना था और इतना मतलब ये था कि मेरे सभी जगह ट्रांसफर हो रहे थे। डिस्क का प्रॉब्लम से ट्रांसफर होते हुए यहाँ ऊपर आ गया। बेसिकली होता क्या है ना कि पेशेंट आया हमारे पास एक सीवियर एपिसोड ऑफ पेन के साथ, बैक की प्रॉब्लम हुई, नर्व कंप्रेशन हो गया, तो हमने पहले उसको मैनेज किया। तो जब वो पेन जब सबसाइड हो गई तो जो ओल्ड मायोफेशियल पेन्स थी, ये उनकी बात कर रहे हैं कि जगह जगह दूसरी जगह जो पेन्स आई, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि ज्यादा था नीचे में जो डिस्क में, कि ऊपर का पेन मुझे उतना लग नहीं रहा था। अब जैसे वहाँ रिलीफ मिला तो मुझे दूसरे जगह पेन महसूस होने लगा। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा। तो वो पेन पहले भी होता था मुझे, ये मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उनके ट्रीटमेंट के बाद ही हुआ, वो पहले भी होता था, लेकिन मैं इसको इग्नोर करता क्योंकि मेरा जो डिस्क का प्रॉब्लम था ना वो इतना ज्यादा एक्यूट, इतना ज्यादा मतलब हावी हो रखा था कि मुझे दूसरा पेन मुझे महसूस नहीं होता। जैसे सर ने वो रिलीफ दिलवाया तो मेरा ना चलने में
चलने लगा धीरे धीरे। हालांकि उसके लिए उन्होंने कई चीज़ें मुझे प्रिकॉशन के लिए बताया। मैं फिर धीरे धीरे ऑफिस जाना शुरू किया। ऑफिस में इन्होंने मुझे पोस्टर बैठने का बताया, कैसे बैठते हो मुझे वो दिखाओ। फिर कई बार उन्होंने मुझे एक अलग तरीके से, मैंने उनका ट्रीटमेंट, मेरे ऊपर जो ट्रीटमेंट हुआ ना वो एक स्टेप में नहीं हुआ, वो कई स्टेप में उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने उसमें इन्वेस्टिगेट करके एग्जामिन करके मतलब किया। और क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे आप पे पूरा भरोसा, आप जस्ट मुझे रिलीफ दो, मैं पेन भी सहन कर लूँगा, आपके द्वारा अगर पेन भी होगा मुझे तो मैं सहन करूँगा। हालांकि उतना पेन कुछ नहीं हुआ। तो करते करते मैं फिर धीरे धीरे ऑफिस जाना शुरू कर दिया 3 महीने के बाद, शायद 3 महीने से पहले ही। मेरे को तो पीजे ने ज़्यादा टाइम दिया था रेस्ट करने के लिए, लेकिन सर बोले तुम धीरे धीरे शुरू कर दो। हालांकि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, मैं प्रिकॉशन रखता था। तो ऐसे करते करते और 3 महीना मैंने आगे निकाला। उस समय में चलना शुरू हो गया था। मुझे अब ये उम्मीद थी कि मैं अब चल पाऊंगा। हालांकि मैं ये नहीं सोचा था कि मैं कभी दौड़ भी पाऊंगा या खेल भी पाऊंगा जैसे मैं आज हूँ, लेकिन इतना सोच गया कि चलो अब मुझे ये उम्मीद है कि मैं चल पाऊंगा। लेकिन मुझे ये भी दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे अब जिंदगी भर इसका ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्क में कुछ दिक्कत ना आए। अभी क्या स्टेटस है? अभी मैं ऐसा लग रहा, मैं अब क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। अच्छा। और भी लेदर वाले बॉल से, टेनिस वाले से पहले खेलता था, पहले ट्रायल किया कि देखें कुछ होगा नहीं। अब मैं लेदर बॉल से भी खेल रहा हूँ। बॉडी में कुछ हरकतें होती है, लेकिन डिस्क प्रॉब्लम नहीं है। और बाइक चला लेते? बाइक, हाँ बाइक भी उस समय सर ने मना कर दिया था बाइक चलाने, लेकिन अब मैं बाइक भी चला रहा हूँ। उस समय शूज भी मुझे कुछ दिए थे, अब मैं शूज अपने हिसाब से पहन रहा हूँ। मैंने कोई, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मुझे 2020 तो उस पुरानी सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ गए। आप ये मान के चलिए 2020 से लेकर 2021 तक 1 साल तक मैंने इनके ऊपर इतना इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने भी खुद इनको तंग किया कि सर मेरा ये भी देखो। मेरा माइनर सा भी होता है ना, मैं भागा यहाँ इनके पास। और ऐसा कई बार हुआ बीच में कि थोड़ा सा भी, तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि आप माइंड से ये निकाल दो कि तुम्हें कुछ हुआ है। तब कहीं भी थोड़ा बहुत पेन होता है मैं इग्नोर करता हूँ, और 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है। आज क्यों आए इतने दिन के बाद? आज जस्ट मैं मतलब एक्चुअली मैं इनको मिस नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है।